Assalamualaikum teachers and welcome to our Google Classroom tutorial 101. So in this tutorial we'll be going through how you as teachers can submit assignments, how you can check assignments and how you can actually return assignments. Right, so this video is going to be bilingual, so please bear with me. अच्छा, the first thing that you'll do is आप जाएंगे अपने गूगल के टास्क बार पे और वहाँ पे आप लिखेंगे गूगल क्लासरूम. अब जब आप गूगल क्लासरूम लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास ओपन हो जाएगा ये पेज. आपने पहले लिंक पे क्लिक किया और आपके पास जो है गूगल क्लासरूम का पेज आएगा, लेकिन उससे पहले वो आपसे मांगेगा आपका गूगल अकाउंट. नाउ मोस्ट ऑफ यू विल बी असाइंड योर ऑफिशियल गूगल ऑफिशियल IDs, Google IDs by your school or by your branch head, right? So you can simply enter it over here. But for the sake of this video, मैं अपने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट डाल रहा हूँ ताकि आपको बेहतर बता सकूँ किस तरह चलेगा गूगल क्लासरूम. अच्छा, गूगल क्लासरूम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप जो है अपने एंड्रॉयड या स्मार्टफोन या अपने आईफोन वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं जो आपको एक्सेसिबल हो. अच्छा, आपने जब अपने यूज़र नेम और ID डाल दी तो आपके पास ये पेज आ जाएगा. सही. नाउ आई हैव 2 क्लासेस, सो दैट्स व्हाई आई हैव 2 डिफरेंट सेपरेट ऑप्शंस. मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग 1 क्लास. सही है. तो आपके पास या तो ये एक पेज खुलेगा या फिर आपके पास डायरेक्टली जो है ये वाला पेज ओपन होगा. डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कितने क्लासेस हैं और कितने सेक्शंस हैं आपके पास. ठीक है. ऑन योर टॉप लेफ्ट यू कैन सी ग्रेड 11 इंग्लिश. ये बता रहा है कि मेरी ये वाली क्लास है. सेंटर यू हैव स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स. नाउ दिस पेज इज़ बेसिकली योर एंटायर मेन पेज. इस मेन पेज पे आपको पता चलता है कि आपके क्लास के अंदर आप या आपके को टीचर्स जो हैं कितने असाइनमेंट्स दे चुके हैं और कौन सा असाइनमेंट आने वाला है. अब क्योंकि ये सिर्फ मेरी वाहिद क्लास है, इसमें सिर्फ मेरा जिक्र हो रहा है. सही है. अगर ये कंबाइंड क्लास होती और उसके अंदर और भी को टीचर्स होते हैं तो उनके भी असाइनमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होते हैं उसके अंदर. शेयर समथिंग विद योर क्लास इज़ बेसिकली आपके पास कोई भी मैसेज जो आप या कोई भी स्टूडेंट देना चाहता है पूरी क्लास के लिए. अब ये मैसेज जो है कोई भी पढ़ सकता है आपके पास. आपके टीचर्स भी पढ़ सकते हैं, आपके को टीचर्स भी पढ़ सकते हैं. तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने सिर्फ वेलकम लिखा है. सही है. तो आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया. नाउ दिस मैसेज विल गो to everyone. सही है. Everyone can see this message, everyone can reply to this message as well. ठीक है. This is not a private message, this is a public message. अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे, इसका नोटिफिकेशन जो है हर बच्चे के पास और हर स्टूडेंट के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है. गूगल क्लासरूम की खासियत ये है कि अगर आपने इसको अपने सेलफोन के अंदर या अपने लैपटॉप पे जो अगर एक्टिवेट किया हुआ है, सही, और अगर ये ऑनलाइन है तो आपके पास ऑनलाइन नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाती हैं आपके पास. इसको पुश नोटिफिकेशंस कहते हैं. तो बच्चा ये नहीं बोल सकता कि उसको पता नहीं था या उसके पास नोटिफिकेशन नहीं आई. अगर उसके पास इसका गूगल क्लासरूम का जो है एंड्रॉयड ऐप है उसके मोबाइल में, तो वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चली जाती है, चाहे आपने उसको असाइनमेंट दिया हो कुछ भी दिया हो. अच्छा, फिर आप आते हैं सेकेंड टैब के ऊपर. अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्लास वर्क. जब आप क्लास वर्क को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एक नया पेज ओपन हो जाता है. ठीक है. इस नए पेज पे आपके सारे के सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं. अब यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन होते हैं. अगर सिर्फ आपकी क्लास है, जैसे ये मेरी क्लास है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, राइट. बट लेट्स सपोज इट्स अ कंबाइंड क्लास. सो कंबाइंड क्लास के अंदर क्या होगा, यू विल हैव वेरियस सब्जेक्ट्स, राइट. सो इंस्टेड ऑफ like narrative essay, argumentative essay and descriptive essays, there might be English, Urdu, history, Pakistan studies, maths, so on and so forth, right. So every teacher will have their specific subject in this classwork section, right. So now what do you do actually, right? You go over here on this link, right, this plus sign that says create. Okay. When you click on create, you'll have this drop down menu as you can see over here, right. Okay, so this drop down menu contains assignment, quiz assignment, questions, materials, reuse and topic. अच्छा, ये जो बड़े बड़े आपके हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, सही है, दिस इज टॉपिक. टॉपिक के अंदर आप असाइनमेंट्स देते हैं, टॉपिक के अंदर आप मटेरियल देते हैं, टॉपिक के अंदर आप सब कुछ देंगे. ठीक है. राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज एक्चुअली यू माइट वॉन्ट टू गिव अ मटीरियल. सही है. मटीरियल क्या हो सकता है, किस हैंड आउट हो सकता है आपके पास जो है, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू गिव. तो जब मैंने मटेरियल पे क्लिक किया तो मेरे पास ये इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा. टाइटल कैन बी एनीथिंग दैट यू एक्चुअली वांट टू सबमिट. फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास नैरेटिव ऐसे सैम्पल, सो दिस कुड बी माई टाइटल, दैट इज नैरेटिव ऐसे सैम्पल. सही.
डिस्क्रिप्शन कैन बी आपके पास एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल द किड्स, सही है. इट कैन बी डिस्क्राइबिंग द टॉपिक, इट कैन बी डिस्क्राइबिंग हाउ टू राइट नैरेटिव एसे, इट कैन बी डिस्क्राइबिंग द रूल्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव. ओके, देन यू हैव ऐड का ऑप्शन. अगर आपको नीचे नजर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड, आपके पास फिर मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे. गूगल ड्राइव का ऑप्शन आएगा, लिंक का ऑप्शन आएगा, फाइल एंड यूट्यूब. अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स, पीडीएफ्स, क्लिप्स, वीडियोस, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, सही. एनीथिंग दैट यू वांट टू शो योर किड्स, सबमिट टू योर किड्स, यू कैन ऐड इट. टोटल फ्रीडम. अगर आपने कोई चीज़ अपने गूगल ड्राइव पे ऐड की, मतलब अपलोड की हुई है और आप वहाँ से ऐड करना चाहते हैं, तो आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे. अगर आपके पास कोई यूट्यूब का लिंक है, कोई स्किल शेयर अकाउंट का लिंक है, कोई डेली मोशन का लिंक है, कोई भी आप लिंक कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे. अगर आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल है मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर पे है, ठीक है, तो मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मेरे पास एक नया बॉक्स खुल जाएगा जिस पे लिखा होगा सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस. अब जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा कंप्यूटर के, मेरे डेस्कटॉप का जो है आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा. अब वहाँ से जो है मैं कोई भी चीज़ जो है कुछ भी अपने स्टूडेंट्स को अपलोड करके दे सकता हूँ. जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर अपलोड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल. अब अपलोड करने के लिए आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी. ठीक, अब एक दफ़ा जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई तो आपके पास जो है वो फाइल नीचे बनी हुई आ जाएगी आपके पास. इसी तरह आप जो है YouTube के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं. नाउ व्हेन यू ऐड YouTube लिंक्स, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स what students will do is instead of actually watching your videos, they might actually go and start watching something else, right? So please be very careful when you're actually uploading YouTube links and YouTube videos. Say this is something that's very normal for kids to actually do. Say so we can't do anything over here. We can't restrict them as such. Yeah, man. Okay, the second option that you have is create. Now create में you have Google Docs, slides, sheets, drawings and forms, right? अब अगर लेट्स सपोज आप कोई डॉक्यूमेंट जो है गूगल डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट टाइप करके भेजना चाह रहे हैं बच्चों को, फॉर एग्जांपल आप कोई पेपर देना चाह रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट देना चाह रहे हैं गूगल डॉक्स के ऊपर, सही है, तो आप इस पर क्लिक करके जो है दे सकते हैं. आप एक वैसे पूरा अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जैसे MS ऑफिस में होता है, तो आप ये डायरेक्टली जो है अपना क्वेश्चन पेपर, अपना असाइनमेंट, जो चीज़ आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं, आप इस डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली सेव होता है और फिर वो बच्चे के पास चला जाएगा आपके पास. ठीक है, फिर इसी तरह क्रिएट में आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शन और आते हैं जिसके अंदर आपके पास शीट्स है, स्लाइड्स है, ड्राइंग्स है और आपके पास फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं. ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शन दैट यू हैव ओवर हियर. फिर आपके पास अगर आप राइट साइड पे आते हैं, फॉर लिखा हुआ है. अब आपके पास होपफुली आपके एक ही क्लास होगी तो आप यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ. जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन होगा ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप पूरी क्लास को असाइनमेंट देना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑल स्टूडेंट्स का ऑप्शन आएगा. अगर आप किसी स्पेसिफिक बच्चों का देना चाह रहे हैं तो आप उस बच्चे के नाम पे स्पेसिफिकली क्लिक कर सकते हैं, तो उसके पास जो है सिर्फ उसी के पास पे जो है वो असाइनमेंट जाएगा आपके पास. ठीक है, सो इफ दीज ऑप्शंस एज वेल. नो टॉपिक. अब लेट्स सपोज मेरे पास ये टॉपिक है नैरेटिव एसे का, तो मैं इसको डाल दूंगा नैरेटिव एसे के अंदर. इसी तरह अगर लेट्स सपोज ये आपके पास दिस इज केमिस्ट्री टॉपिक फॉर एग्जांपल, सो यू विल, if you have a chemistry written over here, you'll click on chemistry. If you do not have chemistry written over here, so you'll click on create topic and simply write chemistry for example. ठीक है, and then a new topic will be created. So this is how you actually create new topics or insert your topic into a specific topic as well. So that depends upon you कि आप कौन से टीचर है, कौन से क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास. Then simply you click on post. टॉप राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा पोस्ट. आपने पोस्ट पे क्लिक किया एंड एज सून एज यू डू इट, डन, यू हैव अ न्यू टॉपिक, यू हैव योर न्यू असाइनमेंट, न्यू मटेरियल सबमिटेड. एज सून एज यू डू इट, हर बच्चे के पास जो आपके पास क्लासरूम में ऐड है उसके पास से मोबाइल पे नोटिफिकेशन चली जाएगी कि एक नया काम आ गया है. बच्चा ये नहीं बोल सकता कि नया काम नहीं आया, बिकॉज ये ऑटोमेटिक गूगल क्लासरूम की गारंटीड नोटिफिकेशन होती हैं जो बच्चे के पास चली जाती है. ये ईमेल पे भी बच्चे के पास जाती है, सही है. दिस इज गूगल क्लासरूम्स ऑफर टेक्निकली, राइट. अब लेट्स सपोज दिस वाज अ मटेरियल दैट आई सबमिटेड. ठीक है, अब मैं उसको असाइनमेंट देना चाहता हूँ, सो आई कैन सिंपली गो ओवर हियर, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन असाइनमेंट. सही है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, एवरीथिंग इज द सेम. वही टाइटल, वही इंस्ट्रक्शंस, वही एड्स, एवरीथिंग एड, एवरीथिंग इज द सेम
एक्सेप्ट ऑन योर राइट साइड पॉइंट्स इज बेसिकली मार्क्स। अब आपकी मर्जी आप कितने मार्क्स देना चाहते हैं, कितने मार्क्स का असाइनमेंट देना चाह रहे हैं, 10, 20, 30, 100, 150, डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। देन यू हैव नो ड्यू डेट ओवर हियर, गिव देम अ ड्यू डेट। सो यू कैन गिव देम फॉर एग्जाम्पल 2 दिन का टाइम, सो यू नो वेडनेसडे का टाइम दे दिया आपने। टाइम इज ऑप्शनल। I like to give them a time that's 11:59, right? 11:59 is like the last time they can actually submit it without actually going late. Now होता क्या आपके पास, a lot of kids will submit it after the due date, so then as soon as they submit it 1 minute after the due date, 1 मिनट भी लेट हो गए वो, सही है, ऑटोमेटिकली आपका काम तो आ जाएगा, लेकिन उस पर लिखा हुआ होगा सबमिटेड लेट। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है देख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, मार्क डिडक्शन करना चाहते हैं या फिर आप जो है असाइनमेंट के अंदर लीनियंसी दे रहे हैं। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड देन यू अगेन हैव द ऑप्शन ऑफ नो टॉपिक या टॉपिक आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, फॉलोड बाय rubrics. Rubrics, as all of you already know, is basically like a sample, right? A marking scheme as such. Again, it depends upon you. You have the freedom. If you want to attach a rubric, you may. If you do not want to attach a rubric, you may not. I sometimes attach it as a sample essay. I sometimes do not attach it, right? It's totally on you guys. What do you want to do? आप करना चाहते हैं आप करें, आप नहीं करना चाहते आप नहीं करें. Then again, you can click on assign on the top right corner या post हो जाएगा यहाँ पे आपके पास. That's it. बच्चे के पास असाइनमेंट चला गया, सही है. It's that easy आपके पास. Then you have quiz assignments. It's again very similar to the assignment thing, more or less the same thing, except यहाँ पे आप जो है specifically MCQs दे सकते हैं. मैंने क्लिक किया आपके पास blank quiz पे, मेरे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, सही है. इस पे आप आराम से बैठ के जो है MCQs डाल सकते हैं, सही है. It's a very easy way to actually give MCQs. यहाँ पे आपके पास ब्लैंक क्विज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करके फॉर एग्जांपल कोई टाइटल दे दिया, फॉर्म डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अटेम्प्ट ओनली 10 फॉर एग्जांपल, या यू ओनली हैव 10 मिनट्स टू अटेम्प्ट, ये आपके ऊपर है. अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप कहीं और से, आप टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्जी. ऑप्शन 1 दैट्स MCQs का ऑप्शन नंबर 1. आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो MCQs ऑप्शन 2, ऐड ऑप्शन पे अगेन क्लिक करेंगे तो MCQs ऑप्शन 3, सही है. आप यहाँ पे राइट साइड पर प्लस लिखा हुआ है, आप जब यहाँ क्लिक करेंगे आपके से एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा. एंड दिस इज वेरी वेरी इजी दैट यू हैव, राइट. एंड दे कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट और आपके पास रिस्पॉन्सेज का ये ऑप्शन लिखा हुआ है ऊपर, आपके पास आते रहेंगे ऑटोमेटिकली. सो इट्स वेरी सिंपल. देन यू हैव कलर, कस्टमाइज थीम्स, you have preview, you have lots of things that you can actually play with, सही है. You want to make it simple, इसको सिंपल रहने दें. आपको कोई कलर स्कीम डालनी है, आपने पेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, and then you can simply click on send, and that is it, सही है. So you have an entire MCQs plan over here again, and then again it's all similar to what we have already discussed in the previous topic, right. Again coming back to plus create, you have question. आपके बच्चे को क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स. फॉर ऑल शॉर्ट आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस, राइट. सो दैट मीन्स यू कैन गिव देम MCQs over here as well. You can give them a short answers as well, say. So this can give you wide options of taking quizzes. Then you have an option over here on the right side, lower right side if you can see it. That's student can reply to each other. Student can edit answers. I would recommend again just my recommendation to switch both these off. Why? So that there's not a general discussion starting around what's the correct answer or not. So again that depends upon you कि आप चाहते हैं बच्चे डिस्कस करें आंसर तो इसको क्लिक रहने दें. अगर आप चाहते हैं बच्चे डिस्कस ना करें तो आप इसको अनक्लिक या अनचेक कर लें. ये आपको नज़र आ रहा होगा. स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर. दिस इज ऑन योर बॉटम राइट साइड, ठीक है. Okay, this was how you can actually submit assignments, ठीक. So I'll show you an example कि कहाँ आपके पास जो है assignment submit हो चुका है. तो this is ये मैंने क्लिक किया डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे. ये मेरा पुराना असाइनमेंट जो बच्चे को दे चुका था, सही है. ड्यू डेट वॉज March 18th 11:59 PM. टॉप पे जो लिखा है ये है मेरा डिस्क्रिप्टिव ऐसे पास पेपर्स. ये था मेरा टाइटल, अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, और ये पूरा जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है छोटा सा यहाँ पे ये वाला, ये था मेरा डिस्क्रिप्शन. ये है मेरा YouTube का लिंक जो मैंने कॉपी पेस्ट करके किया था, और ये दो आगे मैंने ऐड करके पिक्चर्स ऐड की थी, सही है. फिर मेरे पास यहाँ लिखा है वन टर्न्ड इन. जब भी जो भी आपके टर्न्ड इन वाले कॉलम में लिखा होगा इसका मतलब है ये वो बच्चों ने आपको असाइनमेंट सबमिट किया लेकिन आपने अभी चेक नहीं किया.
17 असाइंड इज बेसिकली आपके पास वो नंबर जो कि बच्चों ने अभी तक काम नहीं किया, आपको करके नहीं दिया बच्चों ने आपको। और 35 ग्रेडेड इज बेसिकली वो काम जो बच्चों ने आपको सबमिट कर दिया था और आपने उसको चेक कर दिया, ठीक है। नाउ शो यू एज टू दिस इंटायर थिंग। अब मैंने उस पर क्लिक किया, ठीक है। उन तीनों में से किसी भी चीज़ पर क्लिक कर लेंगे ताकि ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। इस पूरे पेज में आपके पास बच्चों के असाइनमेंट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। अब इस बच्चों के असाइनमेंट्स में से आप किसी भी असाइनमेंट पे क्लिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। ये असाइनमेंट मेरे पास खुल जाना चाहिए, आपके पास एक नए पेज पे खुलेगा। अब जब किसी असाइनमेंट खुल जाएगा, ठीक है, ये मैं चेक कर चुका, ये मार्क्ड है मेरे पास। सो यू हैव एन ऑप्शन कि आपके पास टॉप राइट कॉर्नर में आपको एरो नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास, सही। उसी के बराबर में आपको नज़र आ रहा होगा लिखा है ऐड कमेंट, प्लस की साइन बनी हुई है। आप कमेंट्स और डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं असाइनमेंट के ऊपर, लेकिन आई वुड एडवाइज़ यू नॉट टू डू इट, क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चों के पास ये असाइनमेंट के कमेंट्स नज़र नहीं आते। बट आई वुड रिकमेंड इज़ राइट साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्राइवेट कमेंट्स, add your private comments over here। ये प्राइवेट कमेंट्स है, सो दैट मीन्स ओनली द किड्स कैन सी इट, राइट। जहाँ पे उन्होंने एरर की है, जो भी उनको इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, अब इस पर प्राइवेट कमेंट्स डाल दें। 2 थिंग्स हैपन, 1 आपके रिकॉर्ड में आ जाता है, 2 ये से प्राइवेट कमेंट्स है, तो उसे बच्चे पढ़ सकते हैं और बच्चों के अच्छा अगेन ये उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सर ने जो है कमेंट किया है। एंड देन यू हैव ग्रेड का ऑप्शन, गिव देम अ ग्रेड। टॉप ऊपर आपको नज़र आ रहा है रिटर्न, आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे और उनके पास जो है चला जाएगा, सही है। फिर उसके बाद अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ओवरव्यू आपके पास। इसी तरह आप सारे के सारे पेपर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आई रिकमेंड गोइंग फॉर पिक्चर्स, तो तभी मेरे पास इतने सारे पिक्चर्स हैं। आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ गूगल डॉक्स असाइनमेंट सबमिशन एज वेल। अब ये बच्चे ने जो है मेरे ख्याल से गूगल डॉक्स में सबमिट किया था, नॉट श्योर, या तो दिस वाज सबमिटेड गूगल डॉक्स, सही है। अब गूगल डॉक्स के अंदर अगर सबमिशन है तो मैं इस पर डायरेक्टली करेक्शंस कर सकता हूँ, दिस इज़ वेरी इजी। लेकिन प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर एन इंग्लिश टीचर, इफ़ यू आर अ पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर, इफ़ यू आर टीचर्स आर टीचर्स लिटरेरी सब्जेक्ट्स, राइट। बच्चे क्या करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्ट MS ऑफिस की तरह है गूगल डॉक्स, सो इट्स गोना हैपन इज इसके अंदर डायरेक्टली ग्रामर जो है करेक्ट हो जाती है। तो आप जो है पे सही तरह से चेक नहीं कर सकते कि बच्चे ने ग्रामर सही लिखी थी या नहीं लिखी थी, सही है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन दिस एस्पेक्ट। गूगल है, MS ऑफिस है, MS वर्ड है, ये डायरेक्टली आपकी ग्रामर और स्पेलिंग्स जो है करेक्ट कर देता है। तो अगर आपका बच्चा वीक है स्पेलिंग्स में और ग्रामर में, तो हो सकता है उसकी ग्रामर या स्पेलिंग्स और ख़राब हो जाए, क्योंकि वो ध्यान नहीं देगा स्पेलिंग्स और ग्रामर पर, सही है। सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट यूज़ गूगल डॉक्स, या मैं अपने बच्चों को नहीं बोलता कि गूगल डॉक्स इस्तेमाल करें, सही है। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ गूगल डॉक्स दैट यू हैव। बाकी आई जस्ट गिव देम प्राइवेट कमेंट्स एंड दैट इज़ इट, ठीक है, राइट। सो दिस वॉज how you can actually check your assignments as well. Okay, so then you have returning to your main page, right? Stream हो गया, classwork हो गया, people. When you click on people, you will get an entire list of teachers and your students that are there in your entire class. So this is a very simple thing that you have, right? You click on any student and you get their entire record, I guess. Yeah. You'll get their entire record here, their entire marks, submission and all that, ठीक है। So उसके बाद you have the last thing that is grades. Yeah, I'll not be clicking on grades because I think it's personal and I should not show the grades of my students online, right? But when you click on grades, you'll get every student's grade in front of you, right? And you can simply download all those grades as well. That's something that Google again gives you as an option, right? So this was again an entire entire video based upon Google Classroom for teachers. I hope all of you understood and have a better picture of this. If you have any further queries, please feel free to ask your branch head, your coordinators, your co-teachers as well. सब हाजिर होते हैं ऐसे मौके पे, हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है आजकल। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।